दिल्ली धमाके के बाद लश्कर के आतंकी रऊफ का एक धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को कहा जा रहा है धमाके से पहले का वीडियो, जहां वो गीदड़ भभकी दे रहा है, वो दिल्ली का जिक्र करता हुआ दिख रहा है। ये आतंकी रऊफ जरगर जो है, कह रहे हैं डॉक्टर उमर, लखनऊ की शाहीन और बाकी सारे ये डॉक्टर्स जो हैं, ये जो डी कंपनी है, इसके संपर्क में थे। हिंदुस्तान गीदड़ बत्तियां दे रहा है, हम यूं कर देंगे, हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था, वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था, इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता, इनके मार। फिर तू जितना मर्जी क्या ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से, 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान बत्ती साफ करते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। वहां जम्मू से मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, इस वीडियो के बारे में क्या डिटेल्स हैं? और कहा जा रहा है कि बॉर्डरिंग इलाके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, वो पाकिस्तान के संपर्क में थे और कनेक्शन उनका इस दिल्ली ब्लास्ट से भी हो सकता है। बिल्कुल रूबिका, ये शक जताया जा रहा है कि जो एलओसी पर, रजौरी एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग रहते हैं, करीब 12 से ज़्यादा लोगों को देर रात हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ हो रही है। शक ये भी है कि दिल्ली बम धमाके के घटना में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एलओसी के नज़दीक रहते हैं। कुछ उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई है जब उनके घर में छापेमारी की और उन्होंने अपने मोबाइल छुपाने की कोशिश की। पुलिस को और शक हुआ और इमीडिएटली पुलिस उनके सारे दस्तावेज के साथ उनको हिरासत में लिया। और अब ये जो एक वीडियो सामने आ रहा है, ये रऊफ जरगर, आपको याद होगा रूबिका, जब पहलगाम हमला हुआ था तब भी इसमें इसके तार जुड़े होने की बात सुरक्षा एजेंसियों ने क्लियर की थी कि पहलगाम हमले में रऊफ का पूरा हाथ है। और आज जब ये क्लियर कर रहा है और ये बोल रहा है बार बार कि दिल्ली को इंशाल्लाह दुल्हन बनाएंगे, तो मतलब, और ये भी खबर सुरक्षा एजेंसी से मिली है कि कश्मीर के 2 मौलवी इसके संपर्क में है, जिनको खंगालने, जिनको ढूंढने में कश्मीर पुलिस ने अपनी कार्रवाई आज सुबह तड़के 5:30 बजे शुरू कर दी है। जल्दी ही वो मौलवी भी हमारे स्क्रीन पे होंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि रऊफ का किस तरह का हाथ रहा है। वो क्या डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर इन सब के कांटेक्ट में थे, क्योंकि ये खबर है कि जो लखनऊ में शाहीना रहती है डॉक्टर, उसके संपर्क में वो पहले से ही है। और डॉक्टर शाहीना की भी खबर थी कि वो कश्मीर में रहने वाले मौलवी के साथ संपर्क में। तो ये सारे जो डी कंपनी है, ये मिक्स है, लेकिन रऊफ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, हमले के कुछ दिन पहले इसने ये वीडियो जारी किया था और अक्सर ये ऐसी वीडियो जारी करने के बाद करके ये OGW की संख्या बढ़ाता है। इसने बहुत बार डोडा और रजौरी में कई युवाओं को OGW बनाया है, उसके बाद आतंकी बनाया है। ड्रोन एक्टिविटी में इसका जो है काम रहा है। और ये वही रऊफ है जो हमेशा से ही पाकिस्तान में बैठकर रैलियां कर कड़वे भाषण देता है और जो यहाँ पे युवा रहता है, जो भाषण दे रहा है और मतलब मैं बार बार ये सोचती हूँ कि भैया तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम किस औकात से ये बात कह रहे हो कि तुम दिल्ली को सबक सिखा दोगे? किस हैसियत से? कौन हो भैया आप? मतलब ना पाकिस्तान ने तुम्हें सदर चुना है, ना तुम मिलिट्री को हेड करते हो, ना तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हो, लेकिन वहां बैठकर ये कहना, इसका मतलब ये है कि इसको बकायदा अनलिमिटेड पावर सौंपा गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसीलिए तो माइक के आगे इतने कुछ बोलने की हिमाकत कर पा रहा है। अब आप जिस मौलवी की बात कर रहे हैं, हमने कोमल किया क्या है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि ये जो मौलवी की डी कंपनी है, मैं शब्दों को बहुत गौर से इस्तेमाल कर रही हूं, ये मौलवी, आपने ये जरगर को देखा, खुद को ये मौलवी कहता है, ये संपर्क में आता है कश्मीर के कुछ मौलवियों के, फिर वो मौलवी संपर्क में आते हैं व्हाइट कॉलर्ड इन लोगों के। और मैं आपको बताती हूं कैसे, मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करती हूं। ये मौलवी जरगर जो है, ही गेट्स इन टच विद दिस मौलवी इरफान अहमद। ये है कौन, इसका पता लगाया जा रहा है, ठीक है। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि इस मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तस्वीर हमारे पास नहीं है, बट ही इज़ द मेन कल्प्रिट। यही है वो शख्स जो हो सकता है पाकिस्तान के संपर्क में हो। फिर इसने कांटेक्ट किया इस महिला को जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन। अब इसका बायोडेटा क्या है, डॉक्टर शाहीन, वाइट कॉलर, पढ़ी लिखी, मतलब ये वो नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मैं गुर्बत हूँ, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है इसीलिए आतंकी मेरे पास आए, उन्होंने कहा 2 लाख रुपया, जैसा उसके साथ कसाब के साथ हुआ था। ये पढ़ी लिखी औरत है। इसका घर आप देखिए,
आपको ठीक ठाक घर लगेगा इसका। ये आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। तो हो सकता है वो मौलवी इरफान अहमद या तो पहले इसके संपर्क में आया या मुजम्मिल के संपर्क में आया, हमें ये नहीं पता है। अच्छा, फरीदाबाद से इस महिला की गिरफ्तारी हुई है और इसकी गाड़ी में जो है AK-47 बरामद हुई है। सोचिए आप, इस महिला की गाड़ी में AK-47 बरामद हुई। लखनऊ के घर के बाहर, लखनऊ के घर से AK-47 बरामद हुई है। प्रयागराज से इसने MBBS किया, पढ़ाई लिखाई कर रही थी। 2006 में कानपुर में GSVM में नौकरी इसने शुरू की। फिर 2013 तक GSVM में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर भी रही है, यानी बच्चों को पढ़ाती भी रही है। 2013 के बाद कानपुर से ये गायब हो गई और पकड़ी कहाँ जाती है? फरीदाबाद में पकड़ी जाती है। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है फिर ये डॉक्टर मुजम्मिल, जो उसके संपर्क में था डॉक्टर शाहीन के। अब ये डॉक्टर मुजम्मिल कौन है? ये फरीदाबाद के अल फलाह में कार्यरत था। 360 kg संदिग्ध विस्फोट जो है, विस्फोटक, इसके यहां से बरामद होते हैं। ये डॉक्टर मुजम्मिल बगैर किसी पेपर के किराए पर मकान लेता है और मकान जो है वो 1-2 एडवांस लेकर लेता है, 1-2 महीने का एडवांस देता है और सिर्फ वहां रजिस्टर में लिखता है डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी, दैट्स अबाउट इट। फिर अब आ जाइए डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये रहने वाला है और डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर में डॉक्टरी कर रहा था। ये भी आप नेटवर्क आप देख लीजिए, पैन इंडिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ इसके संबंध है, ये उनके टच में था लगातार। नौगाम में ये जो मौलवी इरफान अहमद है ना, इसके साथ भी इसका कनेक्शन है, लगातार संपर्क में था। ये अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से इसका जो जहां पर ये काम कर रहा था, लॉकर से AK-56 बरामद होती है। क्या काम है? किसी डॉक्टर को AK-56 लेकर क्यों घूमना है या क्यों उसे रखना है? AK-56। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला ये डॉक्टर उमर है। अब ये डॉक्टर उमर कौन है? खत्म, परखच्चे उड़ गए इसके, क्योंकि जो आखिरी बार गाड़ी चला रहा था ना, जिसमें विस्फोट हुआ दिल्ली के लाल किला में, ये वही शख्स है। और अभी हमने आपको बिल्कुल ताज़ा तस्वीर दिखाई है, ये फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पेट्रोल पंप पर भी दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर उमर के भाभी जो है वो वहाँ पर कश्मीर में रहती है, पुलवामा में, और वहाँ पर पूछा गया तो कहा कि भैया ये तो बात ही नहीं करता था, अभी अभी इसकी सगाई हुई थी, हमसे तो केवल चाय मांगता था, नजरें नीची रखता था। लेकिन इसका इंटेंट क्या था? इंटेंट क्या था? पूरे देश को तबाह करने का इंटेंट था इसका। अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है ये डॉक्टर है, MBBS कर रखा है। धमाके वाली रात को यही डॉक्टर उमर था जो गाड़ी चला रहा था, 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा और जानकारी यह मिल रही है कि ये किसी विदेशी हैंडलर से संपर्क में था, बातचीत कर रहा था किसी विदेशी हैंडलर से। और इसको जब कॉल आया तब गया ये गाड़ी लेकर और पैनिक में अटैक हो गया। अटैक मतलब समझ रहे हैं आप, पैनिक में ब्लास्ट हो गया है। इसको हो सकता है कहीं ले जाना हो। तो ये है ये मौलवी की डी कंपनी। सारे के सारे पढ़े लिखे अफ्लुएंट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले, सब के सब जो हैं ऐसे ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और परिवार वाले मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो एकदम अलहदा है। परिवार को पता ही नहीं था कि किस चीज में शामिल है, लिप्त है। और ये तो केवल 3-4 नाम हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। अभी तो बहुत परतें खुलनी बाकी है, बहुत से चेहरे सामने आने वाले हैं। ये बगल में ऐसे इसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, कि और महिलाओं को जोड़ो इस नेटवर्क में। एंड रिजल्ट क्या है? इसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा इज मच बिगर देन, मतलब जितना आप सोच रहे हैं ना उससे कई ज्यादा बड़ी मंशा थी। केवल हिंदुस्तान को दहलाने की मंशा नहीं थी, पक्का कोई मकसद दिया गया होगा, एक डॉक्ट्रीन होगी जिसके तहत इनको ब्रेन वॉश किया गया होगा। पहले एक ने किया, दूसरे को दूसरे ने किया, तीसरे को तीसरे ने किया, चौथे को। हमारे साथ रिफत भी जुड़े हुए हैं। रिफत, अभी हम कह रहे हैं ना कि ये तो सिर्फ 3-4 चेहरे हैं। जिस तरीके का असला बारूद बरामद हुआ है, ये तो पैन इंडिया बहुत बड़े लेवल पर धमाके का इंतजाम किया हुआ था।
देखिए रूबिका, यहाँ पे मैं बता दूं तकरीबन 10-12 लोगों का इंटरोगेशन किया गया है और अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक लिस्ट तैयार की गई है कि वो किन के संपर्क में थे, उनके तार कहाँ कहाँ पे थे। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी जगहों पे आज छापेमारी होगी, कई लोगों को और डिटेन किया जा सकता है। और ख़ासतौर से जो आपने मौलवी इरफान की बात की, इसके साथ में कौन कौन लोग थे, उनका संपर्क किन लोगों के साथ था, उनको शायद अभी डिटेन किया जाएगा। कुछ जगहों पर साउथ कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक लिस्ट तैयार की गई है जिस पे आज सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी, जो मामले की इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी है जो ये ऑपरेशंस चला रहे हैं, और साथ ही जो सीआईके है और भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की विंग्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं, वो थोड़ी देर बाद जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कई जगहों पे छापेमारी कर सकती है और कुछ और लोगों को डिटेन किया जा सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चनिंग इन लोगों की हुई है, जो खासतौर से नौगाम में पोस्टर्स लगाए गए थे और उसके बाद ये मामला जो सामने आया, या आदिल के लॉकर से इंडिया के दर्शकों को बताइए, ये जो टिप ऑफ मिला था, इसकी जो शुरुआत है, ये जो पूरा एक्सपोज हुआ है और ये जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है, एक बहुत बड़ा खतरनाक हमला जो टल गया है, उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छा काम किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में। असल में हुआ ऐसा कि 19 अक्टूबर को पोस्टर जारी कर दिए गए कई जगहों पे नौगाम एरिया में, और जब पुलिस को ये पोस्टर मिले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसी कैमरा की जो फुटेज है उसको खंगाला गया और उसके बाद पता चला कि ये किसने लगाए हैं, और उसमें मौलवी इरफान को पकड़ा गया। और मौलवी इरफान ने आदिल का नाम बताया, आदिल ने डॉक्टर आदिल का नाम, और आदिल का जो इंटरोगेशन किया गया, उसने बताया कि कहाँ पे राइफ़ल रखी थी, और अनंतनाग हॉस्पिटल से राइफ़ल बरामद की गई। फर्दर इंटरोगेट किया गया इन लोगों को, कुल मिला के 7 लोग पकड़े गए। उन्होंने फर्दर डिटेल्स दी। मामला फरीदाबाद तक पहुँचा कि ये जो मुजम्मिल डॉक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बताई गई, उमर की इन्वॉल्वमेंट बताई गई। तो इसी तरीके से शुरुआत जो असल में हुई वो 19 तारीख को उस वक्त हुई जब पोस्टर्स देखे गए, और वो पोस्टर जैश के थे और धमकी दी गई थी पुलिस वालों को उस पोस्टर में। और पोस्टर लगाए किसने, उसकी फुटेज को जब जांचा गया तो आगे ये इन्वेस्टिगेशन गई। जैसा मैंने कहा, फिर आदिल का नाम आया, मुजम्मिल का नाम आया, और भी 2-4 लोग जो हैं, कुल मिला के 7 लोग जो हैं वो डिटेन कर दिए गए। उनकी क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद जी बिल्कुल, नौगाम श्रीनगर का एक आउटस्कर्ट्स का एरिया है, और वहां पर ही असल में इरफान जो है, मौलवी इरफान, ये शुपाया का रहने वाला है, लेकिन रहता है नौगाम एरिया में। कल शाम को उसकी बीवी को भी अब डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। तो ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है। अभी न जाने कितने चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, न जाने कितना बड़ा नेटवर्क अभी सामने आएगा, और पता चल पाएगा बड़ी बात कही है और ये बहुत इशारों पे हो रही थी, कौन रिफत, ये बहुत जरूरी था। देश के तमाम लोगों को ये जानना चाहिए, जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो टिप ऑफ है, इसकी शुरुआत देश के दिल कह दीजिए, देश का ताज कह दीजिए, जम्मू कश्मीर से ही हुई है। जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को नौगाम में कुछ पोस्टर मिलते हैं जैश ए मोहम्मद के, सीसीटीवी खंगाला जाता है, पता चलता है कि ये जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर है किसी और ने नहीं, अभी आपको दिखा रहे थे ना, ये मौलवी इरफान ने चिपकाए हैं। फिर उसको इंटेरोगेट किया गया, डॉक्टर आदिल आया पिक्चर में, जिसके लॉकर से AK-47 निकली थी। फिर आदिल ने डॉक्टर उमर का नाम बताया, मुजम्मिल आया, फिर शाहीन आई, और इस तरीके से ये सब के सब जो हैं पूरा नेटवर्क सामने आया, और अभी तो और परतें खुलना बाकी है।